जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए मैं आज बात करूंगा कि लोग अपने जहन में ये पाल लेते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकेगा और वो जो है इस बिजनेस को क्विट कर जाता है। क्यों? आप इस बिजनेस को साइन किए थे, नेटवर्क मार्केट में आए थे, किस लिए? यहाँ कोई सरकारी नौकरी थी या कोई प्राइवेट नौकरी थी कि आप इसमें आ जाओ, रोज 10 बजे से 4 बजे तक आना है, इतना रुपया महीने का मिलेगा? ऐसा कोई एग्रीमेंट आपसे हुआ था? नहीं। तो नौकरी करना एक अलग सिस्टम है और बिजनेस करना एक अलग चीज़ है। और आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, नौकरी नहीं। बिजनेस माइंड सेट से होता है, नौकरी माइंड सेट से नहीं होता है। नौकरी एक प्रकार का ड्यूटी है और उसको करते हैं। नौकरी एक विशेष प्रकार का नौकर होता है जो किसी विभाग में या किसी व्यक्ति के फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम करता है और काम के बदले उसको मजदूरी के बदले पैसा मिलता है। ये मजदूरी का काम है नौकरी। लेकिन बिजनेस सेल्फ का एक, क्या कहिएगा, अपना बिजनेस, अपना व्यापार है और अपना एसेट हम बनाते हैं बिजनेस के माध्यम से। तो बिजनेस के माध्यम से जब हम एसेट बनाने के लिए आए हैं तो हमको माइंड सेट के साथ काम करना होगा, हमको गोल सेट करना होगा, उसको अचीव करना होगा। तो हम डर जाते हैं, छोटी मोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं। क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए। समय परिवर्तनशील है। बंद करो। समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, उसको बंद रखो। समय परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील समय है तो हमको क्या करना होगा? कब समझ लीजिए कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वो परसों नहीं रहेगा। आज जिस स्थिति में आप हैं पूरी जिंदगी आप इसी स्थिति में रहेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आज कठिनाइयां हैं तो ये कठिनाइयां टलेगी। आज गरीबी है तो कल अमीरी आएगी। आपने देखा होगा आसपास में ही कि कोई अमीर व्यक्ति था जो गरीब हो गया और जो गरीब था वो अमीर हुआ। समय एक समान सबका नहीं रहता है, ये उतार चढ़ाव होता है। कोई व्यक्ति अमीर था और अमीर हो गया, समय बदल रहा है। कोई अमीर से अमीर होते जा रहा है, कोई अमीर से गरीब होते जा रहा है। इसलिए ये बात आप मान लें कि आप अपने माइंड को सेट करें और उसको फोकस होकर के उस पर काम करें, यह मान करके कि जिस स्थिति में आज हूँ इस स्थिति को बदलना है तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। डर कर भागे नहीं, गलत बात है। डर कर भाग गए कि हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा, और हिम्मत के साथ लगे रहे तो आप ही विजेता बनेंगे। ये 100% सत्य है कि आप ही विजेता बनेंगे यदि आप लक्ष्य को निर्धारित करके लगे रहे। आप समझिए कि एक कंपनी थी टेस्ला, जिसके मालिक थे, संस्थापक थे एलन मास्क। उन्होंने क्या किया? तो सब्र के साथ, माइंड सेट के साथ बिजनेस करने का और सब्र के साथ करने का है। यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि 2013 में उन्होंने
2013 में नहीं, 2013 में उसकी पहली आमदनी आई थी। 2000 में ही उसने कंपनी खोली थी टेस्ला। बड़ा ही रोचक चीज़ है। ये जो व्यक्ति एलन मास्क था, ये पहले छोटा सा संभवतः पंचर बनाने का दुकान खोला था, और वहाँ से धीरे धीरे मेहनत करते करते इसके दिमाग में आ गया क्यों नहीं कार बनानी चाहिए, और इन्होंने कार बनानी शुरू कर दी। और उसमें इन्होंने अपने माइंड सेट किया और इसमें ऐसे पूंजी भी लगाई, और लगातार 13 साल तक उसमें पैसे लगाए। 10 साल तक, 10 साल के बाद उसके पास जो प्रॉफिट आया, 2000 में कंपनी शुरू हुई, और उसके बाद सालों साल पैसा नहीं आया। लेकिन 10 साल के बाद जो उनकी कुल एसेट खड़ा हुई, वो खड़ा हुई 8,36,000 करोड़। आप समझिए, मतलब करोड़ों करोड़ में वो व्यक्ति चला गया, लेकिन शुरू का सालों साल उसके हाथ में पैसा नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया, विदाउट प्रॉफिट काम किया। चलिए मिलते हैं जो व्यक्ति ऑनलाइन किताब बेचने की बात सोचा था, जेफ बेजोस, और उसने खड़ा किया अमेजोन। और अमेजोन को जब उसने खड़ा किया जेफ बेजोस ने 1994 में, आज सबको मालूम है अमेजोन दुनिया में बहुत धनी व्यक्ति है, मान के चलिए वो सबसे धनी व्यक्ति कहलाते हैं। अमेजोन चलाया, पहले 9 साल तक उनको प्रॉफिट नहीं मिला। इधर से उधर से बैंक से लोन, जिससे भी हुआ कर्ज लिया, उसमें लगाते रहा, चलते रहा। लेकिन वो भविष्य देख चुका था कि जब ये मेरा चलेगा और ये जब मेरा सक्सेस हो जाएगा तो हमको कितना मुनाफा होगा। तो लगाए रखा अपने आप को, उसमें खपाए रखा। क्या लगता है कि जब वो इस तरह का काम कर रहे थे तो उसको लोग शाबाशी दे रहे थे, उसको खूब पीठ थपथपा रहे थे, वाह तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत सारे बिजनेसमैन उस वक्त उसको देख के हंस रहे थे। लोग उदाहरण, अनसक्सेस बिजनेसमैन को उदाहरण देते थे, तुम जेफ बेजोस की तरह हो, फालतू का काम कर रहे हो, सालों से कोई प्रॉफिट नहीं है, फिर भी वो लगा हुआ है पागलों की तरह, तुम भी पागल हो। लेकिन जेफ बेजोस ने दूरदृष्टि से, यानी अपने विजन से, उनका जो विजन था वो क्लियर था कि यदि ये हमने स्थापित कर लिया, आने वाला समय परिवर्तनशील है, इस तरह का सिचुएशन आने वाला है, केवल मेरे यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में, और मैं जब इस सिस्टम को खड़ा कर दूंगा तो क्या होगा, तो कमाल हो जाएगा और मैं दुनिया पर राज करूंगा। ये उसने विजुअलाइज किया, उसने माइंडसेट किया कि इसको कैसे बढ़ाना है, और उसने बढ़ाया। और क्या हुआ आप लोगों के सामने है कि 9 साल तक फूटी कौड़ी प्रॉफिट नहीं हुआ, और आज वो 41,60,000 करोड़ का एसेट लेके बैठा हुआ है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक जेफ बेजोस कैसे बना? तो वो भागा नहीं व्यक्ति, वो हारा नहीं व्यक्ति, वो लगातार लक्ष्य को बनाकर लगा रहा। उसने अपने आप, उसने जो माइंड सेट किया, उन्होंने कहा कि केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, और ये मेरे बस की है और मैं ही इसको करूँगा, चाहे दुनिया जो कुछ कह ले, चाहे जितना हंस ले हमारे ऊपर, लेकिन मैं इसे करके रहूँगा। और उसने साबित किया, दुनिया का रिचेस्ट मैन बन करके दिखाया उसने, और 41,60,000 करोड़ का एसेट बनाया। जिस व्यक्ति को 1994 में कंपनी को स्थापित किया, वो व्यक्ति जो आमदनी लेना शुरू किया, वो 2003 में लेना आके शुरू किया, वो व्यक्ति आज इतना बड़ा संपत्ति का मालिक बना। यूं ही नहीं बना, इस बीच में बहुत सारे लोग उससे सवाल करते होंगे, उसके दोस्त लोग जो लाख करोड़ में खेलते होंगे, वो कहते होंगे क्या किया तुम बेजोस, अरे तुम बहुत गलत काम कर रहे हो यार, कौन सा तुम धंधा उठा लिए हो, पैसा लगाए यार, अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं है।
समानता में चले जाओ और फिर पैसा लगाए जा रहे हैं। हाँ हाँ घाटे में नहीं है, अरे क्या बात है यार, बीच में तुम तो घाटे में भी गए थे, तुम पैसा लगा रहे हो, कहते हो प्रॉफिट नहीं है। चलो चल रहा है अभी, ऐसा कैसे चलेगा? देखो फलाने ने ऐसा कर लिया, चिलाने ने ऐसा कर लिया, जो भी है उनको बहुत सारे उदाहरण मिले होंगे। लेकिन क्या किया उसने? उन लोगों की बात मानी, उन लोगों ने कहा, वो अमेज़न चलाने वाले जॉब बेजोस ने क्या कहा, तेरी तो सुनती नहीं, मैं तेरा सुनने वाला नहीं, तू चाहे कुछ भी बोल ले, मैं जानता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ और इसको करके भविष्य में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो सब्र के साथ जब काम उन्होंने किया और माइंडसेट से किया, तो आज दुनिया में उन्होंने अपना डंका बजाया। चलिए बात करते हैं भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी जी का, जिसने जियो लॉन्च किया। और लॉन्च किया तो उसके पीछे पहले उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करना शुरू किया 2007 से, और इन्वेस्ट करता चला गया 11 साल तक, 2018 तक उसने कोई आमदनी नहीं लिया। पूरे भारत के रोड के किनारे 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 कोड़ दिया गया पूरा भारत, पाइप लग रहा था, तार बिछ रहे थे, नेटवर्क का जाल बिछ रहा था, लेकिन मजदूर को पता नहीं था क्या होने वाला है। उस इंजीनियर को ये पता था कि हाँ भाई, ये जो रिलायंस कंपनी है ना वो टावर लगाएगी, लेकिन रिलायंस कंपनी क्या करने जा रही है, वो पहले से रिलायंस कंपनी का टावर था। इंजीनियरों ने सोचा कि चलो उसको मॉडिफाई कर रहा है और थोड़ा सा सघन करेगा, कहीं कहीं टावर नहीं रहता है तो हर जगह टावर लगा रहा है, कोई बात नहीं है, हमको इतना महीना मिलता है, ठीक है, चलो रिलायंस क्या करता है उसको छोड़ो। लेकिन रिलायंस का टावर नहीं लग रहा था, एक अलग नाम दिया गया उसको, जिसका नाम था जियो। जियो 2007 में ही काम करना शुरू किया अपने प्रोजेक्ट पर, 2018 तक काम किया। 1-2 लाख करोड़ रुपया नहीं लगाया, 1-2 हजार करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपये को इन्वेस्ट किया। और उतना इन्वेस्ट करके वो क्या करना चाह रहे थे, 199 और 299 का रिचार्ज करवाने के लिए। लोगों को यदि वो बता देते तो लोग कहता पागल है क्या, लेकिन नहीं, टेलीकॉम सेक्टर में किस तरह से आमदनी हो रहा था वो तो जान रहे थे। अब उसी को उन्होंने अपने हाथों में लेने का कोशिश किया, जो धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो उस वाक्य को चरितार्थ करने के लिए दिमाग लगाया, माइंडसेट किया और लगातार 11 साल तक इन्वेस्ट किया बिना प्रॉफिट का। और उसके बाद जियो लॉन्च हुआ और बिना प्रॉफिट का ही चलता रहा। पहले इन्होंने एकदम फ्री डाटा, फ्री कॉलिंग सब कुछ दिया, ताकि लोगों को पहले तो आदत लगे 4G का, मोबाइल चलाने का, और डायरेक्ट बेटा बेटी को देखते हुए बात करने का, अपने हस्बैंड से, अपनी नैहर से, अपने ससुराल से। हर व्यक्ति को पहले इन्होंने आदत डलवाया, मोबाइल खरीदवाया, और वो बड़े बड़ी मोबाइल का जो स्क्रीन वाला, जिस मोबाइल से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस मोबाइल को पहले उन्होंने बिक्री बढ़वाया, कनेक्शन लगवाया अपना, और जब सारा काम इनका हो गया तब इन्होंने रिचार्ज ओपन किया कि हाँ अब इतना का रिचार्ज कराओ, इतना का रिचार्ज कराओ। और धीरे धीरे इन्होंने 3 लाख करोड़ का संपत्ति जियो में बनाया। अब समझिए, 11 साल तक 1 रुपये नहीं कमाए और आज 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति, वैल्यू, ब्रांड वैल्यू है उसका। समझिए, आगे आप अपना डिसीजन किस तरह लेते हैं। अपने डिसीजन पर ही इन लोगों ने भरोसा किया था, अपना माइंड को सेट किया और डिसीजन लिया कि हमको ऐसा करना है। तो कोई 9 साल इंतजार किया, कोई 13 साल इंतजार किया, कोई 11 साल इंतजार किया, और
बिजनेस को खड़ा किया और आसपास जो अपने प्रतिद्वंदी थे उसको धूल भी चटाया। आपको मालूम है कि जियो के लॉन्च होने से पहले बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर थे, आज भी कहीं कहीं है, लेकिन मृत प्राय अवस्था में वोडा थे, आइडिया थे, एयरसेल थे, यूनिनॉर, टेलीनॉर, हच बच्चे कौन कौन कंपनी थी। आज वो सब कंपनियों का कोई नाम लेवा नहीं है। किसी किसी शहर में चलता है, किसी किसी शहर में नहीं है। कोई किसी बड़े शहर में गया था तो वहाँ वोडा और आइडिया का मिक्स सिम लेके आया था, लेकिन जैसे ही पहुँचा बिहार तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। लास्ट में उसने फिर उसको पोर्ट करा लिया दूसरे सिम। तो समझिए कि बहुत सारी कंपनियों को ये जियो कंपनी ने समाप्त कर दिया। एक सिखाओ, ट्रेडिशनल मार्केट में जो आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ गला काट प्रतियोगिता है। एक बड़ी कंपनी जब स्थापित होती है तो एक छोटी कंपनी को निगल जाती है, लेकिन नेटवर्क मार्केट आपके वर्क पर, आपके मेहनत पर, आपके स्किल पर, आप किस तरह का प्रशिक्षण लेते हैं उस पर निर्भर करता है। आप जो फैला देते हैं तो फैला देते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति फिर उसी मार्केट में आता है, वो भी अपना नेटवर्क बनाता है, भले ही वो आपसे ज़्यादा रुपया का आमदनी ले ले, लेकिन वो आपको समाप्त नहीं करता है। आपका अपना नेटवर्क होता है, उसका नेटवर्क होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केट में माहौल जब नेटवर्क का बनता है तो और नेटवर्क बढ़ता है। ये माहौल का बिजनेस है, और कोई और करता है तो माहौल और बढ़िया होता है और आपके लिए, और आपका भी बिजनेस बढ़ता है। तो चलिए, नेटवर्क मार्केट क्या है, सक्सेस होना है तो माइंड सेट कीजिए, और माइंड सेट करके स्थिरता से इसको करें और इसमें सफलता पाए, ये मेरी कामना है। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। जय RCM। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए।